दोस्तों, बढ़ते संक्रमण के बीच कल पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा कई पाबंदियां लगाई गई थी। कह सकते हैं एक तरह का मिनी लॉकडाउन लगाया गया था और उसका साफ असर आज सिलीगुड़ी में देखा जा रहा है। और सिलीगुड़ी के जो अधिकांश मार्केट है, बाजार है, मॉल है, प्राय सभी बंद है। और अभी बात करें, ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं नया बाजार से। नया बाजार की अगर हम बात करें तो नया बाजार में फिलहाल एक तरह से कर्फ्यू जैसा ही माहौल है। बहुत कम संख्या में ही लोग यहाँ पर हैं और अधिकांश दुकानें जो यहाँ की है वो नया बाजार में बंद है। हालांकि आपसे बता दें, जो पाबंदियां लगाई गई थी उसके अनुसार खाद्य सामग्री को इस बंद से मुक्त रखा गया था कि जो खाद्य सामग्री है उनके वो इस बंद से छूट है या इस लॉकडाउन से छूट है। लेकिन अगर बात करते हैं नया बाजार की, फिलहाल तो आज नया बाजार की 90% जो दुकानें हैं वो बंद है और नया बाजार का जो इलाका है वो सुनसान नजर आ रहा है। इसके अलावा एक और संक्षिप्त जानकारी फिर से मैं आपको दे दूं, कल किन किन चीज़ों पर सरकार के द्वारा प्रतिबंध लगाया गया था। तो जितने भी मॉल है, सिनेमा हॉल है, मार्केट है, रेस्टोरेंट है, बार है, स्पा है, ब्यूटी पार्लर है, इन सब चीज़ों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था कि ये पूरी तरह अगले आदेश तक, यानी कि अनिश्चित काल तक बंद रहेंगे जब तक कि अगला आदेश सरकार का न आ जाए। और इसके अलावा जो मार्केट, हाट बाजार है, इन पर भी पाबंदी लगा दी गई थी कि ये जो बाजार है, ये बाजार सुबह 7 से 10 बजे तक खुलेंगे और उसके बाद शाम से 3 से 5 बजे के बीच में खुलेंगे। इसके अलावा नहीं खुल सकते हैं और जो इन नियमों को तोड़ेंगे उनके विरुद्ध डिजास्टर मैनेजमेंट जो कानून है उसकी धाराएं लागू की जाएगी अगर इस कानून को तोड़ते हैं तो ये बढ़ते संक्रमण को लेकर किया गया फैसला था और इसका प्रभाव साफ नजर आ रहा है। अब कितनी सफलता मिल पाती है, कितने संक्रमण को हम रोक पाते हैं इस मिनी लॉकडाउन से, ये तो आने वाले समय पता चलेगा। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा फिलहाल ये है, सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें कहा गया था कि जो आवश्यक वस्तु जो है, जैसे कि दवाई दुकान है, चिकित्सा उपकरण है, दूध है, पेट्रोल है, दमकल है, पुलिस है या फिर खाद्य सामग्री है, इनको इस लॉकडाउन से मुक्त रखा गया है। बावजूद इसके आज नया बाजार में देखा जा रहा है कि 90% दुकानें बंद है, नया बाजार भी बंद है। तो अगर ऐसा रहता है तो क्या स्थिति रहेगी और क्या वाकई एसोसिएशन के पास कोई आदेश आया है या किस तरह का निर्देश प्रशासन द्वारा उन्हें दिया गया है, ये सब बातें करेंगे। इस सब बातों के लिए हमारे साथ सिलीगुड़ी मर्चेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष करण सिंह जैन, साथ ही कमेटी के और सदस्यगण, बाजार के व्यापारी भी कुछ यहाँ पर मौजूद है। तो सीधा सवाल करते हैं करण सिंह जी से। करण जी, सारी जानकारी आपके पास में है, लॉकडाउन बुलाया गया है, लेकिन जैसा कि हमें ज्ञात है कि आवश्यक वस्तुओं को इस बंद से मुक्त रखा गया था। बावजूद इसके देखा जा रहा है कि आज नया बाजार जो आपका जो पूरा एरिया है, इसमें अधिकांश दुकानें बंद है या कहें कि 90% से ज़्यादा दुकानें, प्रतिष्ठान बंद है। ऐसा है सोनी जी, पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ खबर समय की बराबर लोगों को अपडेट करते रहते हैं, लोगों को तमाम जानकारियाँ मुहैया कराते रहते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। आज जो बाज़ार है, आज बाज़ार के बंद के कारण है कि आज श्रमिक दिवस है। यह परंपरागत रूप से और श्रमिकों को सम्मान देने के लिए यह बाज़ार हमेशा बंद रहता है 1 मई को। ये कोई नई बात नहीं है, ये स्वाभाविक है। जहाँ तक लॉकडाउन का प्रश्न है, गवर्नमेंट का नया नोटिफिकेशन आया है, आंशिक रूप से नोटिफिकेशन है, जिसमें कई तरह की पाबंदियाँ कुछ जो वस्तुएं हैं उन पर लगाई गई है। लेकिन चूँकि हमारा बाज़ार आवश्यक वस्तुओं का बाज़ार है, जहां बाज़ार को बंद नहीं किया जा सकता, इसको सरकार ने गंभीरता से लिया और पूरे संजीदगी के साथ लिया है, संवेदनशीलता के साथ लिया है कि यदि ये बाज़ार बंद हो जाता है तो निश्चित रूप से जो आवश्यक वस्तु हैं उसका संकट खड़ा हो जाएगा। इसलिए इस बंद को मुक्त रखा गया है। बाज़ार हमारा जो नॉर्मल चलता था, जैसे एज यूजुअल चलता था, वैसे ही चलता रहेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो आपके पास किसी तरह का आदेश आया है प्रशासन की तरफ से? प्रशासन का नोटिफिकेशन है। मेरी एसीपी साहब सुबह आज विजिट करके गए हैं, चंदन साहब, उनसे भी मेरी व्यक्तिगत रूप से बातचीत हुई है। एसडीओ मैम से भी मेरी बातचीत हुई है। उनका भी यही है कि जो ग्रोसरी आइटम है, जो एसेंशियल कमोडिटी का बाज़ार है, आवश्यक वस्तुओं का बाज़ार है, वो सामान्यतः जैसे खुलता रहा है वैसे ही बाज़ार चलेगा, वहीं कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो करण जी, आपके अधिकारियों से बात हुई है, कुछ ऐसे सवाल हैं जो छोटे दुकानदार पूछ रहे हैं, जैसे कि उल्लेख किया गया कि मार्केट तो बंद है, लेकिन मान लीजिए कि मोहल्ले में जो दुकानें हैं या हट की दुकानें, क्या उनके लिए भी कोई आदेश है? ये आपके एसोसिएशन से हटकर है, लेकिन लोग जानना चाहते हैं कि इस विषय में आपको कोई जानकारी है? जहाँ तक मुझे समझ है और जहाँ तक मैं जानकारी रखता हूँ, जो एसेंशियल कमोडिटी है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नॉन एसेंशियल कमोडिटी जितनी भी हैं उसको
उसकी पाबंदी है, लॉकडाउन है, लेकिन उसमें एक शब्द लिखा गया बाजार हाट, इस पर भी ध्यान देने की बात है। तो इसको ये पूर्णतः मेरे ख्याल से इसको और क्लेरिफिकेशन होना ज़रूरी है। मेरे ख्याल से सोमवार मंगलवार तक ज़रूर कोई नया नोटिफिकेशन, नई गाइडलाइंस आएगी, उसके तहत ये काम किया जाना बहुत चाहिए। से व्यापारियों ने, जब हम कल दिखा रहे थे इस कार्यक्रम को लेकर, इस नए लॉकडाउन के नियमों को जो गाइडलाइन दी गई उसको लेकर जब हम दिखा रहे थे कार्यक्रम, तो हजारों की संख्या में लोगों ने कमेंट्स किए थे कि ये जो समय बताया गया है 7 से सुबह 10 का और उसके बाद 2 से 5 का, इसके लेकर बहुत से व्यापारी असंतुष्ट थे। तो उसको लेकर क्या कहेंगे? क्या आप लोगों ने भी ऐसा कोई? नहीं, देखिए, ये तो सरकार का अपना संज्ञान में लेने की बात है। वो बाजार को या जो स्थितियां हैं उसको कैसे व्यवस्थित कर सकते हैं, क्योंकि संक्रमण लगातार बढ़ रहा है और सरकार के जो अधिकारी हैं उन्होंने जिस ढंग से सोचा है वो अपने ढंग से काम कर रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है इसमें मेरे ख्याल से। तो दर्शक जानना चाहेंगे क्योंकि अब हजारों लोग, दर्शकों आपसे बता दें, हजारों की संख्या में लोग हैं जो यहाँ प्रतिदिन नया बाजार से जुड़े हुए हैं, किसी न किसी रूप में आते हैं, काम करते हैं, या फिर सैकड़ों की संख्या में ट्रक्स आते हैं, लोड अनलोड होते हैं। तो हजारों लोग यहाँ से जुड़े हैं और ये सूचना उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या नया बाजार में जो कारोबार है वो सामान्य रहेगा। तो दर्शक ये जरूर जानना चाहेंगे कि ये नया बाजार आपने कहा कि बंद से मुक्त रखा है, इसका मतलब नया बाजार जैसे प्रतिदिन टाइम पे खुलता था वैसे ही पूरे टाइम में रहेगा? बिल्कुल, जैसे पहले खुलता था वैसे ही खुलता रहेगा। मतलब एज यूजुअल, नॉर्मल जैसे चलता था वैसे चलता रहेगा। एसेंशियल कमोडिटी की बात कर रहा हूँ मैं। नॉन एसेंशियल कमोडिटी की जहाँ तक चाहिए, भले नया बाजार में वो दुकानें हों, वो दुकानें भी जो दिशा निर्देश हैं, सरकारी दिशा निर्देश, उस अनुसार ही चलेंगे। मतलब सुबह 7 से 10 और शाम को 3 से 5। जैसे यानी आप कह सकते हैं कि जो आपके इस एसोसिएशन के इलाके में जो इसेंशियल कमोडिटीज की दुकानें नहीं है उन पर इसका पाबंदी जो जारी है वो रहेगी। बिल्कुल रहेगी। इसका फायदा न उठाए कि जब एसोसिएशन का खुला है तो हमारी भी खुली रहेंगी। ना, बिल्कुल रहेगी। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, आवश्यक वस्तुओं की जो दुकानें हैं, आवश्यक वस्तु में कौन कौन सी वस्तु है? सारी जो चीजें खाने की हैं, आटा, दाल, चावल, गेहूं, तमाम जो आवश्यक वस्तुएं हैं, किराने की हैं, ये सारी खुली रहेंगी। बाद बाकी अनावश्यक दुकानें हैं, चाहे वो प्लास्टिक की हो, फर्नीचर की हो, चाहे बाजार में हो, कहीं भी हो, वो सरकारी निर्देशों के अनुसार उनको अनुपालना करना पड़ेगा। तो दर्शकों से आपसे स्पष्ट कर दें कि सिलीगुड़ी नया बाजार जो मंडी है, थोक मंडी है, ये प्रतिदिन जैसे खुलती थी बिल्कुल वैसे ही खुली रहेगी, वैसे ही कारोबार होगा। लेकिन यह एक स्थिति आपसे स्पष्ट कर देते हैं कि जो इसेंशियल कमोडिटीज है, यानी कि जो आवश्यक वस्तुएं हैं खान पान की, उनको इस बंद से मुक्त रखा गया है। वही जो दुकानें हैं जो नया बाजार इलाके में भी है वही खुली रहेंगी। इसके अलावा जो अन्य जो सामानों की दुकानें हैं उन पर जो सरकार की पाबंदियां है वो लागू रहेगी। यानी कि अगर आपकी एसेंशियल कमोडिटीज की दुकान इस क्षेत्र में नहीं है या है भी तो आपको वो दुकानें बंद रखनी है। केवल जो खाद्य सामग्री से संबंधित दुकानें हैं या फिर दवाई दुकानें हैं या चिकित्सीय उपकरण की दुकानें हैं या दूध है इत्यादि, ये बंद से बंद कहते या लॉकडाउन कहते इससे मुक्त रखे गए हैं। बंद कहना उचित नहीं होगा कि सरकार ने प्रतिबंध लगाया है कोरोना संक्रमण को देखते हुए। तो क्या संदेश देना चाहेंगे अपने व्यापारियों को? व्यापारियों से ये संदेश देना चाहूँगा कि सरकार ने जो दिशा निर्देश दिए हैं उनका अक्षर से उसकी अनुपालना होनी चाहिए। एवं करण जी, जैसे बहुत ज़्यादा संक्रमण फैल रहा है और कहीं ना कहीं व्यापारी भाई भी इसकी चपेटे में आ रहे हैं या आ सकते हैं, तो उनके लिए भी जीवन महत्वपूर्ण है, उनका जीवन भी महत्वपूर्ण है, तो इसलिए सावधानी नितांत आवश्यक है। बिल्कुल, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। सावधानी होनी चाहिए, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। इसलिए संक्रमण को रोकने के लिए जो कोविड का प्रोटोकॉल है उसको मानना चाहिए। मास्क आपको नाक तक लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग को मैनेज करके चलना है, सैनिटाइजेशन अपने प्रतिष्ठान में करें। आपके प्रतिष्ठान में नो मास्क नो सेल का बोर्ड लगाएं। यानी जो भी प्रोटोकॉल है कोविड का, उसका पूरी तरह पालन करें और संक्रमण से बचें, खुद बचें और दूसरों को बचाएं। बिल्कुल, इसको बता दें नया बाजार के बारे में हम आपको अपडेट दे रहे हैं। बहुत लोगों की बार बार हमारे पास कॉल्स आ रही है कि नया बाजार की क्या स्थिति रहेगी, और एक बार देखा गया था कि आज नया बाजार बंद है तो लोग काफी सकते में आ गए थे कि अगर थोक मंडी बंद आ जाएगी तो पैनिक की स्थिति आ सकती है। लेकिन ऐसी कोई बात फिलहाल नहीं है। बहुत से व्यापारी भी इकट्ठे हो गए, सबसे कुछ इनसे भी कुछ छोटे छोटे हम सवाल करेंगे और जानेंगे कि वो कैसा समझ है। पाल बाबू, परेश दा, आप ये जो प्रतिबंध लगा है अभी कोविड के चलते, इसे आप कैसे देखते हैं? ये तो गवर्नमेंट जो लोग लगाया है कानून, इस कानून को तो हम समर्थन करते हैं। और जिस हिसाब से जो भी पाबंदी लगाया वो तो पाबंदी रहेगा ही। और जो अपनी बाजार जो है, ये गला किराना का जो बाजार है, चावल दाल तेल आटा मैदा जो ये सब तो खुला रहेगा। उस पर भी गवर्नमेंट जो
माने पाबंदी लगाया, जैसा मास्क पहनना, दूरत्व रखना, सैनिटाइज करना, जैसा बाहर में से हम लोग का जो यूपी एमपी बिहार यूपी पंजाब हरियाणा राजस्थान कहीं से भी गाड़ी सब आते हैं, इस गाड़ी का ड्राइवर खलासी लोग को भी संभाल के रखना, जो अपना कार में ना ढुकाए, वो बाहर बाहर रहे। बाहर से व्यापारी जो आता है वो भी अपना थोड़ा दूर से काम करे। घर गद्दी के सामने कोई भी चाहे रिबन हो, चाहे कोई रस्सी हो, चाहे किसी से भी हो, अपना दूरत्व बजाय रखे, यही हमारा बोलना है। बिल्कुल, सावधानी बहुत जरूरी है। मास्क लगा के आप संक्रमण को रोक सकते हैं, दूसरे को बचा सकते हैं, खुद भी बच सकते हैं। और दूरी, सामाजिक दूरी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कोरोना संक्रमण अब एक महामारी है और ऐसी विशेषज्ञ लोग की उम्मीद है कि अभी आने वाले कुछ समय में ये इसका प्रभाव और ज्यादा बढ़ने वाला है, यानी पीक आवर आने वाला है। तो ऐसे में एकमात्र उपाय रह जाता है कि हम आपको जितना ज्यादा रिजर्व कर सके उतना ज्यादा अच्छा होगा। मिश्रू जी है, कार्यकारिणी सदस्य है SMA के। मिश्रू जी, आपसे एक सवाल जानना चाहेंगे कि आपके यहाँ पर हजारों दुकानें हैं आपके इस एरिया में, तो 70% छोड़ दे, 30% दुकानें ऐसी होगी जो इसेंशियल कमोडिटीज की नहीं है। लेकिन हो सकता है कि जब ये नया बाजार को छूट दी गई है तो उसमें कुछ ऐसे लोग भी जो इसेंशियल नहीं है इसका फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं, दुकान खोलने की कोशिश करेंगे, तो इससे आप लोग कैसे निपटेंगे? देखिए, कुछ दुकानें खुलेंगी, आपके बात सही है, इसमें कुछ प्रशासन का भी सहयोग मिलेगा, कुछ हम भी देखेंगे जो न खोलें, अपने टाइम से, जो प्रशासन ने जो नियम बांधा है उस टाइम से चले। यानी आप कोशिश करेंगे कि प्रशासन के जो गाइडलाइन है उसका पालन किया जाए, और ये संकट की समय है और ऐसे में व्यापारी उसका गलत फायदा उठाने की कोशिश न करें। मुंद्रिका जी है हमारे साथ, मुंद्रिका यादव यहाँ व्यापार से जुड़े हुए हैं। मुंद्रिका जी, आप तो काफी लंबे समय से व्यापार करते आए, कभी सोचा था कि ऐसी स्थिति आएगी? बार बार गए साल भी लॉकडाउन का पालन करना पड़ा और फिर कमोबेश फिर वही स्थिति आती दिखाई दे रही है। ना, ये तो सुनी जी नहीं, ऐसा कभी परिस्थिति आया है न सोचने का मौका मिला था। ये तो देश, सिलीगुड़ी के लिए नहीं, देश के लिए बहुत महामारी है। इससे हम सभी को बचना चाहिए, खास करके व्यापारी भाइयों से तो बहुत बड़ा निवेदन है कि वह अपने भी बचें और जो बाहर से आ रहे हैं उससे सावधान रहें, और अपना समय पर जो गाइडलाइन है, गवर्नमेंट का जो गाइडलाइन दिया गया है उसको पालन करें, पूर्णतः पालन करें। यह देश के लिए बहुत ही जरूरी है। यह बीमारी बहुत घातक है और अगले बार जो आया था उससे भी घातक है। इससे जहाँ तक हम लोग दूरी बनाए रखें, सैनिटाइज करें, मास्क को यूज करें और टाइम से, समय से दुकान खोलें और समय से सरकार का गाइडलाइन का पालन करें। मैं यही व्यापारियों से निवेदन करूँगा। तो दर्शकों, ये देखिए नया बाजार से सीधी तस्वीरें, और नया बाजार के बारे में जो आप लोग को जानकारी की जरूरत थी वो हमने देने की कोशिश की। एक बार फिर इसको दोहरा देते हैं कि नया बाजार आज 1 मई है, मजदूर दिवस है इसलिए बंद है, और कल रविवार है, संडे है इसलिए बंद रहेगा, और सोमवार के बाद से नया बाजार में सामान्य स्थिति रहेगी। जिस तरह से नया बाजार खुलता था उसी तरह खुलेगा, लेकिन इसमें एक बात का ध्यान रखना कि केवल आवश्यक वस्तुओं की जो दुकानें हैं उनको ही इसमें छूट दी गई है, अन्यथा जो अन्य सामानों की दुकानें हैं उनको इसमें छूट नहीं है। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें और साथ ही बने रहे खबर समय पर, क्योंकि थोड़ी देर के बाद ही एक और महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको देने वाले हैं। विभिन्न व्यवसाय से जुड़े क्षेत्र से क्या होगी उसके लिए बने रहे खबर समय पर और देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।